जब एक इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, उसके पास बच्चे होते हैं, उसके पास पति होता है, यानी कि उसे पूरी खुशियाँ होती हैं, सारी सब चीज़ होती है उसके पास, लेकिन फिर भी वो इंसान पता नहीं क्यों मुँह मारने के लिए अलग जगह जाता है, वो मुँह मारने के लिए अलग व्यक्ति को चुनता है। चाहे वो पैसा देखकर चुने फिर, या फिर चुने वो किसी व्यक्ति की शकल सूरत देखकर चुने। लेकिन ये महिला की अगर हम कहानी करें, इस महिला के पास सब कुछ होता है। इसका पति जो होता है आर्मी में रिटायर ऑफिसर होता है, और इधर इसके जो बेटियां होती हैं वे पढ़ रही होती हैं। इधर बेटा होता है, सारे बच्चे जवान होते हैं, लेकिन इधर माँ जो होती है उसे एक 15 साल के लड़के से प्यार हो जाता है, जो 45 साल की होती है, और 15 साल के लड़के से प्यार करने लगती है। तब इनका प्यार कुछ ऐसे परवान पर चढ़ता है कि ये ऐसे ऐसे खेल रचते हैं, ऐसी ऐसी साजिश रचते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक माँ और एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। और एक माँ और एक पत्नी ऐसा कर क्यों सकती है? क्या वाकई में उसे 15 साल की जिसे उसे समझाना चाहिए था कि वो मेरा बेटा जैसा है, लेकिन वो उससे प्यार कर बैठती है। और ये 15 साल का बच्चा भी इसके साथ मिलकर क्या क्या करता है, ये जानते हैं इस कहानी के द्वारा। और क्या होता है इस घटना में, चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है, और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बलिया, और यहीं का एक थाना लगता है सिकंदरपुर। और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है खरीद दियारा। दरअसल ये जो बात है 9 मई सन 2025 की शाम 4 या 5 का वक्त रहा होगा। कुछ महिलाएं जो होती हैं बकरियां चरा रही थी। जब वे बकरियां चरा रही थी अपनी, तभी वे जंगल से में जाती हैं। जब जंगल से में जाती हैं तो महिलाएं जो होती हैं बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी महिलाओं में एक महिला ऐसी होती है जिसकी नज़र एक पन्नी पर जाती है। जब पन्नी पर उसकी नज़र जाती है तो वो सोचने लगती है कि ये पन्नी, काली पन्नी किसी की गिर गई है। ये पन्नी जो होती है वो बहुत नई होती है, और नई इस ऐसी होती है कि इस पर एक दाग भी नहीं होता। जब वो सारी चीज़ें देखती है तो सोचती है कि किसी की गिर गई है। वो इन महिलाओं को नहीं बताती कि यहाँ पर कुछ पन्नियाँ पड़ी हैं, देखो क्या है इनमें, लेकिन वो ये चीज़ करती है कि इन महिलाओं को मैं आगे जाने देती हूँ, उसके बाद में पन्नी खोल कर देखूंगी, शायद इनमें क्या पता क्या हो। उसे लालच आ जाता है। जब उसे लालच आ जाता है तभी उसकी जो साथ की महिलाएं होती हैं वे आगे चली जाती हैं, आगे वो छुप जाती है। जब छुप जाती है तभी वो पन्नी जो होती हैं उनमें से एक पन्नी उठाती है। पन्नी उठाने के बाद जैसे वो उसे खोलती है, खोलने के बाद उस महिला की इतनी ज़ोर से चीख निकलती है, और चीख निकलते साथ वो महिला जो होती है बेहोश हो जाती है। तभी जो उसके साथ महिलाएं होती हैं बकरे चरा रही थी, वे वापसी आती है। वापसी आने के बाद उसे देखती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ। आस पास जो लोग जा रहे थे वे भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो गया। तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब जमघट सा लग जाता है तभी उस पन्नी को देखा जाता है, तो उस पन्नी में एक सर होता है, एक इंसान का सर होता है। वे महिला जो होती हैं हालन फानन में जो व्यक्ति होते हैं, और पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वक्त रहते वहाँ पहुँचते हैं, और एकदम पहुँचने के बाद जब वहाँ से सारी पन्नियाँ उठाई जाती हैं तो वहाँ पर सिर्फ लाश के जो हिस्से होते हैं वे सिर्फ 5 होते हैं, यानी कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सर होता है, और एक हिस्सा जो होता है वो गायब होता है। पुलिस वाले जो होते हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, और हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। इधर महिला से पूछा जाता है कि तुमने कहाँ देखा था, ये कहीं से तुमने उठाकर तो नहीं लेकर आई हो, कि इधर उधर तो नहीं कराया? तो वो कहती है कि नहीं साहब, मैंने सिर्फ यहीं उठाकर देखा था, यहीं खोल कर देखा था। पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, इधर जो एक लड़की होती है जिसका नाम अमली होती है, अमली जो होती है ये बलिया की नगर कोतवाली की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमली गौतम होता है। अमली गौतम जो होती है वो 10 मई सन 2025 को पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर जाकर कहती है कि मेरे पिताजी गायब हो गए हैं, मेरे पिताजी को ढूंढ कर ला दीजिए। मेरे पिता जो हैं वे सेना से रिटायर हैं, उनका नाम नरेंद्र कुमार है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उनसे एक एक बात पूछते हैं। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्हें फ़ोन करके पूछ लिया हो, चाहे उनके दोस्त हो या फिर चाहे उनके रिश्तेदार हो। मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया, लेकिन मेरे पिताजी का कहीं अता पता नहीं है। जब मैं हार कर आपके पास आई हूँ, अब मेरे पिताजी को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे पिताजी को ढूंढ कर ला दीजिए। जब ये सारी बातें वो लड़की कह रही थी तभी पुलिस वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं उसके पिता की। तभी सिकंदरपुर थाने से एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन पर कहा जाता है कि हमें एक अज्ञात शव मिला है, क्यों ना तुम उस लड़की से पूछो कि उस लड़की के पिता का ही है क्या सब वो। जब एक कुछ घंटे बाद की बात होती है, जब लड़की को फिर से बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पिताजी हैं। तो लड़की जो होती है खट से हाँ कर देती है और कहती है कि हाँ यही मेरे पापा हैं, इनके साथ ये सब किसने किया और ये सब कैसे हो गया, और तुमने
कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले, सारे सवाल लड़की जो होते हैं पुलिस वालों से कर रही थी। लेकिन पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं था। पुलिस वाले सिर्फ इतना जानते थे कि ये हमें सिकंदरपुर के एक इलाके में मिली है जहाँ पर ये पॉलीथीन में पड़े हुए थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इनके साथ ये सब कुछ किसने किया। तभी अमली जो होती है वो एक क्लू देती है, क्लू ऐसा देती है अपनी माँ के बारे में जिसे पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद वे वहाँ जाते हैं। उसके घर जाने के बाद वे अमली की माँ, जिसका नाम माया देवी होता है, माया देवी को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उसे यहाँ पर लाते हैं पुलिस स्टेशन, तो उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ पर है। तभी अमली की माँ जो होती है वो कहती है कि मेरी बेटी जो है अमली, वो कोटा में रहकर पढ़ाई करती है। जब कोटा में रहकर वो पढ़ाई करती है तभी उसके पिता जो होते हैं उसे उस दिन लेने गए थे। उस दिन भी लेने गए थे, बक्सर के रेलवे स्टेशन पर लेने गए थे। लेकिन बक्सर के जब रेलवे स्टेशन पर भी लेने गए थे तभी वो वहाँ से वापस आते ही नहीं है। मेरी बेटी जो होती है वो अकेले ही आती है। मेरे पति जो होते हैं पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके पति की कॉल डिटेल निकलवाते हैं और उधर वे सीसीटीवी फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। जब सीसीटीवी फ़ोटोज़ में देखा जाता है तो उसके पति जो होते हैं वे बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ही नहीं थे। इधर जो इसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, कॉल लोकेशन निकलवाते हैं, तभी पता चलता है कि इसका पति जो होता है नरेंद्र कुमार, वो तो घर से बाहर गया ही नहीं था, वो तो घर में ही था। यानी कि इसकी जो पत्नी होती है माया देवी, वो झूठ बोल रही थी। फिर से माया देवी पर शिकंजा कसा जाता है और उनसे लगातार पूछा जाता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो और तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पति को साथ ये सब करने वाला तुम्हारे साथ कौन है, या फिर तुमने ही सब कुछ अकेले किया है। जब पुलिस वाले सारी बातें उस पर थोप रहे थे तभी माया देवी जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगती है। जब इधर उधर की बातें बनाने लगती है तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुमसे सच तो खुलवा कर रहेंगे चाहे कैसे भी हो। पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर कड़ी से सख्ताई से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर माया देवी जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं वे भी हैरत में आ जाते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक आखिरकार 55 साल की औरत ऐसा कर कैसे सकती है। माया देवी जो होती है बताती है कि मैं जब 45 साल की थी मेरी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम अनिल यादव होता है। उस टाइम पर अनिल यादव की जो उम्र होती है वो 15 साल होती है। मेरे पति जो होते हैं वे सेना में थे, यानी कि आर्मी में थे। वे वहाँ पर रहते थे और मैं घर पर अकेली रहती थी। मेरे बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं और मेरी एक बेटी जो है कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही है और एक बेटी जो है ग्रेटर नोएडा में रह रही है और एक बेटी जो है जयपुर में रह रही है और बेटा जो है मेरा यहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब मैं घर पर अकेली रहती थी तो मेरा मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था तभी उसकी मुलाकात अनिल यादव से होती है। अनिल यादव से पहले तो चैट पर बातें किया करती थी, जब मैसेज पे मैसेज किया करते थे दोनों के, तभी इन दोनों को जो नंबर होता है वो आदान प्रदान हो जाता है, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं फ़ोन पर। जब ये फ़ोन पर बातें करने लगते हैं तो ये पता नहीं कब इतने करीब आ जाते हैं कि ये माया देवी को ख्याल ही नहीं आता कि अनिल यादव जो है उसकी बेटे की उम्र का है। उसकी बेटे के उम्र का तो लिहाज क्या होता है, लेकिन माया देवी जो होती है वो उससे प्यार करने लगती है। इधर अनिल यादव जो होता है वो भी उससे प्यार करने लगता है। दोनों जो होते हैं इस प्यार की सारी हदें पार कर देते हैं, यानी कि प्यार को बदनाम कर देते हैं। अब ऐसे माया देवी जो होती है अनिल यादव के साथ रहने लगती है। अनिल यादव जो होता है इसके साथ रहने लगता है। दोनों जो होते हैं कभी कभी बीच में शारीरिक संबंध बनाया करते थे, रिश्तों को शर्मसार किया करते थे। अब ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। जब वक्त बीतता चला जाता है तभी इसके जो पति होते हैं उनका रिटायर हो जाता है, यानी कि 2023 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद जब वे घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद जब वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, पत्नी जो होती है जब अनिल यादव से बातें क्या करती थी तो वे अक्सर पूछा करते थे तुम किससे बातें कर रही हो। तो इसकी पत्नी जो है करती थी माया देवी, वो कहा करती थी कि मैं किसी से नहीं, कभी किसी का नाम ले दिया करती थी तो कभी किसी का नाम ले दिया करती थी। नरेंद्र कुमार जो होते हैं पहले तो उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जब पहले उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि उसकी पत्नी की जो प्रेम कहानी है वो अनिल यादव के साथ चल रही है। जब उन्हें पता चल जाता है, अब इसकी जो उम्र थी यानी कि इसकी पत्नी माया देवी की उम्र जो होती है 55 साल हो जाती है। उस लड़की की उम्र जो होती है अनिल यादव की, उसकी उम्र 25 साल हो जाती है। अनिल यादव जो होता है वो ट्रक चलाया करता था, ट्रक पर ड्राइवर का काम करता था। तभी ये जो महिला होती है माया देवी, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का साथ अब भी नहीं छोड़ते हैं। 10 साल तक इन्हें साथ रहते हो जाते हैं। जब इधर इसके पति यानी कि नरेंद्र कुमार को पता लग जाता है तो नरेंद्र कुमार जो होता है अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े किया करता था और उससे कहा करता था कि तुम मुझसे बात ना करो। लेकिन माया देवी जो होती है वो मानती नहीं है। वो लगातार अनिल यादव से बात कर रही थी, वो लगातार अनिल के टच में रह रही थी। तभी इसके जो पति होते हैं वे इसके नाम पर कुछ ज़मीन ली हुई थी, वो ज़मीन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो और ना जाने मेरी कैसे किस्मत फूट गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, 4 बच्चे हैं और वे जवान हैं, फिर भी तुम ऐसे काम कर रही हो, तुम्हें
तुम्हें बुढ़ापा आ गया है, लेकिन तुम अपने बेटे की उम्र के जैसे व्यक्ति से प्यार कर रही हो और उसके साथ अवैध संबंध चला रही हो। उसकी पति जो होता है तमाम बातें कहता है, लेकिन पत्नी माया देवी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो लगातार उसकी बातों को अनदेखा कर देती थी। लेकिन जब ये नरेंद्र को गुस्सा आया करता था तो उस पर कभी कभी हाथ भी उठाया करता था। हाथ उठाने के बाद उसके साथ कभी कभी आपत्तिजनक शब्दों का भी यूज़ किया करता था। माया देवी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद वो अपने प्रेमी अनिल यादव से कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से पीट रही हूँ और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा पति जो है मेरे साथ इतना सब कुछ कर रहा है और तुम यूं ही देख रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही, थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा? तो अनिल यादव जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक एक जख्म का बदला लूँगा, तुम देख लेना। तुम उस दिन कहोगी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या प्लान बना रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर ये इतनी ऊपर तक आ जाते हैं कि अनिल यादव जो होता है वो कहता है कि देख लेना, मैं इसके साथ बहुत बुरा करूँगा। इधर माया देवी जो होती है वो लगातार जब बातें ही कर रही थी तो नरेंद्र जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। वो आए दिन गुस्सा किया करता था और आए दिन उस पर हाथ उठाया करता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो इसकी दिन आता है इसकी बेटी को लाने का, यानी कि अमली जो होती है वो कोटा से आने वाली थी अपने घर के लिए। और दिन भी अच्छा होता है, यानी कि इसके पति जो होते हैं आज अपनी बेटी अमली को लेने जाने वाले थे बक्सर रेलवे स्टेशन। 9 मई का 9 मई सन 2025 को ये माया देवी जो होती है वो मिल जाती है। मिल जाने के बाद इधर जो अनिल यादव के 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्तों की उम्र जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। किसी की 19 होती है तो किसी की 22 होती है तो किसी की 21 होती है। इनके सबके साथ मिलकर ये अनिल यादव और जो उसके दोस्त होते हैं और माया देवी होती हैं, ये सब जो होते हैं मिलकर नरेंद्र की हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद ये सब जो होते हैं उसके शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं। 6 टुकड़े करने के बाद ये जो 5 शरीर के हिस्से होते हैं उन्हें फेंक कर आ जाते हैं और एक भी फेंक देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं जब इस सारी बातें पता चलती है पुलिस वालों को तो उसका जो शरीर का एक हिस्सा रह जाता है उसे भी बरामद कर लेते हैं। बरामद कर लेने के बाद जब इसके बच्चों को पता चलता है तो वाकई में विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी माँ उनके पिता के साथ ऐसा भी कर सकती है। वे सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ ने आखिरकार उनके पिता के साथ ये सब कुछ गैर मर्द के लिए क्या, किसी और के लिए क्या। हमारी माँ के लिए कोई कमी नहीं थी, हम थे, हमारा पिता था, लेकिन फिर भी ना जाने उन्हें किस चीज़ की कमी खा गई थी। उनके मन में यही सवाल चल रहे होंगे। इधर पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेने के बाद वे अनिल यादव को पकड़ने में लग जाते हैं। अनिल यादव जो होता है वो अपने दोस्त सतीश यादव के साथ भागने में लगा हुआ था, तभी उसे मुठभेड़ में इन्हें बरामद कर लिया जाता है। जब इन्हें भी मुठभेड़ में बरामद कर लिया जाता है इन दोनों सभी को जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेज देने के बाद इनसे कहा जाता है कि तुम यहीं सड़ोगे और तुम ज़िंदगी भर यहीं रहोगे और तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और ना जाने भी कौन से लोग होते हैं जो इनके ऐसे ऐसे कुकर्म में, इनके ऐसे ऐसे कार्यों में इनका साथ देते हैं। पता नहीं उनके दिमाग पर कौन सा धूल की परत चढ़ी हुई होती है जो वे ऐसे क्राइम में उनका साथ दे देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।